सबसे पहले बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने गौशाला के लिए जमीन दिलाने के नाम पर साधु बाबा से 28,50,000 रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना समेत कुल 7 आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 22 लाख रुपए नगद, कंप्यूटर और 2 फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। आरोप है कि हाशिमम नामक एक शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन दिलाने के नाम पर उनसे लाखों रुपए ठग लिए और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने फर्जी जमीन मालिक और तहसील कर्मचारी बनाकर उसका नकली आधार कार्ड तैयार किया और उसी के आधार पर 42 बीघा जमीन का सौदा 31 लाख रुपए में तय कर दिया। इसके लिए फर्जी इकरारनामा तैयार कर पीड़ित से 28.5 लाख रुपए ठग लिए गए। ₹28,50,000 रुपए में जमीन बेच करके यहां गौशाला के लिए सुकरताल में जमीन खोज रहे थे। 8 साल से जो उनकी सेवा कर रहा था गौशाला की हाशिम नाम का व्यक्ति अपने विभिन्न प्रकार के सदस्यों के साथ, मित्रों के साथ इसमें षड्यंत्र पूर्वक किसी को लेखपाल, किसी को कानूनगो, किसी की जमीन का मालिक, किसी के खेत में पेड़ लगा हुआ है, पूरा प्रेजेंटेशन दे करके और जो फर्जी आधार कार्ड बनाते थे, फर्जी जो क्या कहते हैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाते थे जो कि इकरारनामा था और बैनामा की कागज बनाते थे, ऐसे सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो पूरे इसमें सारे सदस्य शामिल थे। इसमें 22 लाख रुपए 48 घंटे के अंदर पुलिस द्वारा बरामद किए गए। गाजियाबाद के कौशांबी इलाके में पुलिस ने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5 नाबालिग भी शामिल हैं। आरोपियों के पास से 9 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड और 2 सीसीटीवी कैमरे बरामद किए गए हैं। मामले की शुरुआत 14 मार्च 2026 को एक सूचना से हुई जिसमें बताया गया था कि भुवापुर क्षेत्र में रहने वाले कुछ युवक संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हैं। ये लोग रेलवे स्टेशन और सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील जगहों के वीडियो बनाकर विदेश में भेजते थे और इसके बदले पैसे लेते थे, यानी युवाओं को भी पैसों का लालच देकर इस काम में शामिल किया जा रहा था। जांच के दौरान सामने आया कि ये पूरा नेटवर्क सीमा पार से संचालित हो रहा था। गिरोह के मुख्य संचालक नौशाद अली और समीर उर्फ शूटर बताए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ अभी फरार हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि उन्हें खास मोबाइल ऐप के जरिए लोकेशन और वीडियो भेजने की ट्रेनिंग दी गई थी। आरोपी रेलवे स्टेशनों और अन्य महत्वपूर्ण जगहों की रेकी कर उनकी फोटो, वीडियो और जीपीएस लोकेशन विदेशी नंबरों पर भेजते थे। और इस बीच बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। आरएसएस के राष्ट्रीय सह सरकार्यवाह अरुण कुमार शामिल हुए हैं। सीएम योगी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए हैं। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता संकेत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संकेत, बैठक शुरू हो चुकी है, कौन कौन से लोग मौजूद हैं और क्या माना जाए 2027 के सियासी दंगल से पहले कितना बड़ा फेरबदल आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, आज की ये कोर कमेटी की बैठक महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव हैं और विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। और यही वो वजह है कि आज के इस कोर कमेटी की बैठक में आरएसएस के राष्ट्रीय सह सरकार्यवाह अरुण कुमार मौजूद हैं और इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महामंत्री संगठन धर्मपाल और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पंकज चौधरी इस बैठक में मौजूद हैं। दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में हैं और इस बैठक में जो उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, प्रस्तावित है, उसको लेकर भी आज चर्चा हो सकती है। महत्वपूर्ण बैठक है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसका पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है। इसमें प्रदेश कमेटी और क्षेत्रीय कमेटी के नामों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। जातीय और क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर कुछ लोग, कुछ मंत्रिमंडल के चेहरे संगठन में जा सकते हैं, प्रदेश कमेटी में जा सकते हैं, वहीं कुछ प्रदेश संगठन से उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बन सकते हैं। तो ऐसे में आज की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए। और ये बैठक चल रही है और इस बैठक में
इन्हीं बिंदुओं पर चाहे वो उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल विस्तार हो, जाहिर सी बात है कि इस बैठक में इस पर भी गंभीरता से चर्चा होगी और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन के पुनर्गठन को लेकर, चाहे प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री समेत तमाम पदों को लेकर जो नाम है उन नामों पर भी आज चर्चा हो सकती है। जो भारतीय जनता पार्टी के 6 संगठन के क्षेत्र हैं, उन सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों के क्षेत्रीय अध्यक्षों के नाम को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया संकेत, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से। यूपी कॉलेज में छात्र की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी छात्र मंजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। दूसरे आरोपी छात्र की तलाश जारी है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की वाराणसी से, यूपी कॉलेज में छात्र की हत्या का मामला, मुख्य आरोपी मंजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। दूसरे आरोपी छात्र की तलाश जारी है। हमलावर ने क्लासरूम के बाहर छात्र को 4 गोलियां मारी, पिस्टल कूड़े के ढेर में फेंक कर फरार हो गया। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, यूपी कॉलेज में छात्र की हत्या का यह पूरा मामला है। दूसरे आरोपी छात्र की तलाश जारी है। तो वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी कॉलेज में छात्र की हत्या का मामला। उपेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, आरोपी छात्र को गिरफ्तार किया गया है, किस तरीके का माहौल इस वक्त वहां पर आप देख रहे हैं और किस तरीके से पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है? देखिए, ये मंजीत सिंह है, बीए सेकेंड ईयर का छात्र है, जिसके ऊपर जिसने हत्या की है। सीसीटीवी फुटेज में भी साफ तौर पर मंजीत दिख रहा है और मंजीत की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें दबिश दे रही थी। मंजीत को हरहुआ बताया जा रहा है, हरहुआ इलाके से गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया। हालांकि पुलिस अभी औपचारिक पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन न्यूज़ 18 के विश्वस्त सूत्र के हैं और इस बात को बता रहा है कि मंजीत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। मंजीत सिंह के ऊपर पहले भी, उसकी जब क्रिमिनल हिस्ट्री निकाली गई तो मंजीत के ऊपर पहले भी एक केस दर्ज है। फिलहाल मंजीत की गिरफ्तारी के बाद जो इस पूरे मुकदमे में दूसरा आरोपी है छात्र अनुज, उसकी भी गिरफ्तारी के लिए टीम लगातार दबिश दे रही है और माना जा रहा है जल्द अनुज भी पुलिस की गिरफ्त में होगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर जो पहला एक घटना के स्तर पर एक छात्र ने वीडियो भी बनाया था, वो भी अब वायरल हो रहा है और अब जो मृतक छात्र है उसके घर वाले ही पहुंच गए, पोस्टमार्टम हो गया है। गाजीपुर का रहने वाला था छात्र जो मृतक था, सूर्य कुमार सिंह, तो उसको जो शव है वो भी परिजनों को सौंप दिया गया है। फिलहाल जो कॉलेज में, उदय प्रताप कॉलेज के बाहर अभी भी छात्र आंदोलित हैं, गम और गुस्से में हैं और वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि जितनी संख्या सुबह थी उतनी छात्रों की संख्या अभी नहीं है, काफी कम हुई है, लेकिन पुलिस फोर्स लगातार तैनात है। छावनी में पूरा तब्दील हो चुका है यूपी कॉलेज। यूपी पुलिस के साथ साथ पीएसी, आरएएफ भी तैनात है और कई सेक्शन पीएसी को अंदर और बाहर तैनात किया गया है। मौके पर खुद अभी यहाँ पर डीसीपी वरुणा, एडीसीपी वरुणा के साथ साथ ईसीपी और कई थानों की फोर्स भी। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, सोनभद्र से खबर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच में 50 से ज्यादा अपात्र लाभार्थियों को पैसे मिलने का खुलासा हुआ है। मृतकों, भूमिहीनों के खातों में किश्तें जाती रहीं। अब प्रशासन ने सूची सरकार को भेजकर कार्रवाई की बात कही है। साल अपनी फार्मर रजिस्ट्री, अपने आधार कार्ड और राजस्व अभिलेख के साथ संपर्क करके लेखपाल या कृषि विभाग के अधिकारी से संपर्क करके करवा लें। ये कैसे, जो मृतक ले रहे थे, ये कैसे पकड़ में आया आप लोगों को? फार्मर रजिस्ट्री के दौरान कुछ प्रकरण ऐसे आए हैं जिन कृषकों की मृत्यु हो चुकी है, तो उनकी मृत्यु हो चुकी है उन्हें इस सूची से हटा दिया जाएगा, क्योंकि उनकी फार्मर रजिस्ट्री हो नहीं पाएगी। ऐसी सूची बनाकर कृषि विभाग निर्देशालय को भेजी जा रही है। कानपुर में अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे जीरो टॉलरेंस अभियान को एक बड़ी सफलता मिली है। कानपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने 12 साल से फरार चल रहे शातिर अपराधी सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सद्दाम पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था।
और वो 1 दशक से अधिक समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। उसके खिलाफ लूट, डकैती और चोरी के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने जब उसके ऊपर शिकंजा कसा और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की तो वो भूमिगत हो गया। सद्दाम 2013 के गैंगस्टर मामले में वांटेड था। उत्तर प्रदेश की आर्थिक अपराध शाखा ने 25,000 रुपए के इनामी संतोष किशन सपकाले को करोड़ों की ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया है। ईओडब्ल्यू ने गुजरात के सूरत से उसे गिरफ्तार किया है। उसके ऊपर 5 साल में रुपए दोगुना करने का झांसा देकर लोगों से ठगी करने का आरोप है। वो पशुपालन से जुड़े धंधे में रकम लगाकर 5 साल में दोगुना करने का झांसा देता था। इसके लिए उसने कंपनी भी रखी थी। आरोप के मुताबिक उसने उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में सैकड़ों लोगों से ठगी की थी। 5 साल पूरा होने पर भी उसने निवेशकों को दुगनी रकम नहीं दी। मथुरा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने सराफा कारोबारी का अपहरण कर लिया। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक बिना नंबर की गाड़ियों में आए बदमाशों ने महेश चंद खंडेलवाल को हथियार दिखाकर जबरन उठा लिया। विरोध करने पर स्थानीय लोगों को भी धमकाया गया और उनके मोबाइल छीन लिए गए। घटना से आक्रोशित व्यापारियों ने बाजार बंद कर जाम कर दिया। विरोध में सराफा व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। खबर अयोध्या से है। कोतवाली नगर पुलिस ने टप्पेबाजी करने वाले गिरोह के 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से टप्पेबाजी के 6,200 रुपए, एक अवैध हथियार और एक स्विफ्ट डिजायर कार बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक गोसाईगंज का रहने वाला एक शख्स टैक्सी में बैठा, तभी ड्राइवर ने कहा कि आगे चेकिंग हो रही है, अपना पैसा रुपया लिफाफे में रखकर डैशबोर्ड में रख दीजिए। युवक ने ऐसा ही किया। जब वो टैक्सी से उतरने लगा तो उसका लिफाफे को टप्पेबाजों ने बदल दिया। उस लिफाफे में 20,000 रुपए रखे हुए थे। ठग प्रयागराज और प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। इन टप्पेबाजों के खिलाफ प्रयागराज और लखनऊ में केस दर्ज है। एक मोहम्मद अयूब सन ऑफ मोहम्मद रज्जाक, जो थाना गोसाईगंज के रहने वाले हैं, वो उनको 3 अज्ञात व्यक्ति मिले और उनके साथ कार में बैठा करके लगभग 20,000 रुपये की उनके साथ ठगी की गई। उनके द्वारा इस घटना की सूचना थाना कोतवाली नगर में दी गई। इस संदर्भ में हम लोगों द्वारा अभियोग पंजीकृत करा करके अभियुक्तों की तलाश की गई। आज दिनांक 20/3/2026 को मुखबिर की सूचना के आधार पर हम लोगों ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उनके पास से ठगे गए लगभग 6200 रुपये बरामद हुए। उनके पास से नाजायज़ अवैध तमंचा बरामद हुआ और घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर गाड़ी भी बरामद हुई है। कानपुर में पुलिस ने एक युवक को उसकी पत्नी की शिकायत पर पुलिस चौकी में बुलाकर पिटाई कर दी। पुलिस ने उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि उसके कान का पर्दा फट गया और शरीर पर नीले निशान पड़ गए। इस घटना के बाद पीड़ित की मां ने आला अफसरों से शिकायत की। इसके बाद जांच में दोषी पाने पर शास्त्री नगर चौकी प्रभारी पवन मिश्रा को निलंबित कर दिया गया। साथ ही अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। जानकारी के अनुसार काकादेव इलाके में रहने वाले एक युवक और उसकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। पत्नी ने गुस्से में आकर शास्त्री नगर पुलिस चौकी में अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। चौकी प्रभारी ने युवक को तलब किया। ड्यूटी से लौटकर युवक चौकी पहुंचा। आरोप है कि यहां पर पुलिस वालों ने उसे बुरी तरह पीटा। पुलिसकर्मियों ने युवक को जमकर लात घूंसे मारे, थप्पड़ लगाए और दोबारा शिकायत आने पर जेल भेजने की धमकी भी दी। पीड़ित युवक देर रात तक घर नहीं लौटा तो उसकी मां चिंतित होकर चौकी पहुंची। वहां से किसी तरह बेटे को घर लेकर आई। युवक के शरीर पर पिटाई के निशान हैं। ये एक शिकायत आई थी कि पति पत्नी के झगड़े में एक व्यक्ति की पिटाई की गई है। सूचना पर संज्ञान लेते हुए तत्काल इसकी जांच एसीपी स्वरूपनगर से कराई गई। जांच में फैक्ट्स जो प्रकाश में आया उसमें सत्यता पाई गई। इस आधार पर चौकी इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बाकी पूरे घटनाक्रम में की जांच कराई जा रही है। जांच में आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। एटा के बाबूगंज मार्केट में ग्राहकों लेकर 2 दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट हो गई।
इस दौरान लाठी डंडे भी चले, जिसमें एक पक्ष के 2 लोग घायल हो गए। मारपीट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इन दोनों दुकानदारों की कपड़े की दुकान है। आरोपी की पड़ोसी दुकानदार उनके ग्राहकों को जबरन अपनी ओर खींचते हैं और आए दिन गाली गलौज करते रहते हैं। विरोध करने पर विवाद बढ़ गया और मारपीट शुरू हो गई। पुलिस ने आरोपी पक्ष के खिलाफ शांति भंग के आरोप में कार्रवाई की है और मामले की जांच जारी है। बाराबंकी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां चूल्हे पर खाना बनाने को लेकर हुए झगड़े के बाद एक महिला अपने 5 महीने के बच्चे के साथ फरार हो गई। मामला घुंगटेर थाना क्षेत्र के खटोली गांव का है, जहां पति पत्नी में चूल्हे पर खाना बनाने को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि रात में सोते समय पत्नी अपने मासूम बच्चे को लेकर बिना किसी को बताए घर छोड़कर चली गई। सुबह जब पति की आंख खुली तो पत्नी और बच्चा दोनों गायब थे। वहीं अब पति ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया है। सीतापुर के नैमिषारण्य इलाके में ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मुंडन संस्कार कराकर लौट रहे ग्रामीण इस हादसे का शिकार हो गए। करीब 20 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। संत कबीर नगर के मगार नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में पूर्व ब्लॉक प्रमुख की मौत हो गई। कंबाइन मशीन अज्ञात वाहन की टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर पुल के डिवाइडर से टकरा गई और रेलिंग तोड़ते हुए लटक गई। हादसे में शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। करीब 7:30 बजे सूचना मिली कि एक कंबाइन मशीन जो बस्ती से गोरखपुर के लिए जा रही थी, संत कबीर समाधि स्थल के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने पुल का रेलिंग तोड़ते हुए अनियंत्रित होकर मशीन का आधा हिस्सा नीचे गिर गया तथा आधा हिस्सा ऊपर लटका हुआ है। सूचना मिलते ही तुरंत मगर चौकी पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जन सहयोग के माध्यम से 3 घायल लोगों को एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल भिजवाया गया। उसमें से एक व्यक्ति देवेंद्र यादव पुत्र छोटेलाल ग्राम जादूपुर जनपद गोरखपुर की मृत्यु हो गई है। आगे बढ़ते हैं। देवरिया के कुकुंदू कस्बे में सवारी बैठाने को लेकर विवाद हिंसक हो गया। बस ड्राइवर और कंडक्टर की टेम्पू चालकों ने साथियों के साथ मिलकर पिटाई कर दी। इस दौरान बस के शीशे भी तोड़ दिए गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सुल्तानपुर के कादीपुर इलाके में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। भैंस चराने गए 3 बच्चों में से एक को बचा लिया गया, जिसका इलाज जारी है। घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूर्व विधायक ने मौके पर पहुंचकर परिवारों से मुलाकात की और आर्थिक मदद का आश्वासन दिया है। मऊ के कोपागंज क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज से जुड़े एक वीडियो के वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। वीडियो में 3 शवों को एक ही कब्र में जेसीबी से अमर्यादित तरीके से दफनाते हुए देखा जा रहा है। मामला सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक ने जांच के आदेश दे दिए हैं। घटना को लेकर इलाके में आक्रोश और सवाल उठने लगे हैं। बरेली में कोटू के आटे से बनी कचौड़ी खाने के बाद एक ही परिवार में 6 लोग बीमार हो गए। सभी को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक आटा दूषित होने की आशंका है।
नवरात्र चल रहे हैं और बरेली में कूटू का आटा खाने से बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ पर एक पूरा परिवार नवरात्र में जो है व्रत में थे और कूटू के आटे की बनी हुई पूड़ी खाने से पूरा परिवार जो है वो बीमार हो गया है। मैं अपने साथी को दिखाएं, देखिए बेटी है, बेटी ने जो है माँ की बनाई हुई, माँ के हाथ के बनाई हुई कूटू के आटे की जो पूड़ियाँ थी उनको खाया था और बीमार हो गई है। इधर माँ है, मैं अपने साथी को माँ को भी दिखाएं, ये माँ है, माँ ने ही व्रत था, पूरा परिवार व्रत था नवरात्र में और कूटू का आटा लाया गया था, उससे पूड़ियाँ बनाई गई थी और उनको खाने से पूरा परिवार बीमार हो गया। हरदोई के पिहानी क्षेत्र में आवारा कुत्तों के हमले में एक मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घर के पास खेल रहे बच्चे को कुत्तों के झुंड ने घेरकर बुरी तरह नोच डाला। चेहरे और पीठ पर गहरे घाव के साथ बच्चे का इलाज जारी है। घटना के बाद इलाके में दहशत बनी हुई है। उन्नाव के अचलगंज क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक साइन बोर्ड से टकरा गई, जिससे दर्दनाक हादसा हो गया। बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। तो तेज रफ्तार बाइक साइन बोर्ड से टकराई है, दोनों युवक गंभीर रूप से यहां पर घायल हुए हैं। इलाज के दौरान दोनों की मौत हुई है। तेज रफ्तार बाइक साइन बोर्ड से टकराई है। महोबा में ट्रेन के सफर के दौरान लापरवाही एक युवक की जान पर भारी पड़ गई। गुटखा थूकने के लिए दरवाजे पर पहुंचे युवक का संतुलन बिगड़ा और वो चलती ट्रेन से गिर गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दी। तो चलती ट्रेन से युवक गिरा और उसके बाद उसकी मौत हो गई। महोबा में ट्रेन से गिरकर मौत हुई है। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर एक नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया। आरोप है कि पिछले 3 महीने से उसके ताऊ पर लड़का लगातार रेप कर रहा था। जब लड़की की अचानक तबीयत खराब हुई तो मामले का खुलासा हुआ। वहीं पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पीड़ित लड़की मानसिक रूप से कमजोर है। मंसूरपुर थाना क्षेत्र का मामला है। लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र में एक परिवार ने जहर खा लिया। मां और बेटे की मौत हो गई। वहीं एक शख्स की हालत गंभीर है। मृतक लड़के के जेब से सुसाइड नोट मिला है। आर्थिक तंगी से आत्महत्या की बात सामने आ रही है। लोगों का कहना है कि बैंक लोन न चुका पाने के चलते परिवार परेशान था। बैंक की ओर से घर पर नोटिस लगाई गई थी। बंथरा थाना क्षेत्र के नीवा गांव की घटना है। चौरसिया और संदीप चौरसिया जो उनकी मृत्यु हो गई है। और बड़े भाई हैं जो रूप नारायण चौरसिया, वो सीरियस हैं, वो प्रसाद हॉस्पिटल में हैं। उनके परिवार में और कौन लोग हैं? और एक छोटा लड़का और है कुलदीप चौरसिया। 4 लोग हैं सिर्फ बस। कानपुर देहात में हुई प्रेम प्रसंग में हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। डेरापुर के खिरवा गांव में चचेरे भाई ने दोस्त संग मिलकर हत्या की थी। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। वहीं मुख्य आरोपी फरार है। पुलिस टीम फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। और गोलू को चाकू से काफी ज्यादा चोट पहुंचा करके मरणासन अवस्था पे गांव के बाहर पाया गया है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना डेरापुर में अभियोग पंजीकृत किया गया और पुलिस द्वारा घटना के सफल अनावरण के लिए प्रयास किया गया। मात्र कुछ ही घंटों में घटना का सफल अनावरण हुआ और घटना इस प्रकार थी कि मृतक शिवा उर्फ गोलू के चचेरे भाई अभिषेक का गांव की ही एक लड़की से प्रेम संबंध था, जिसमें अभिषेक को यह शक था कि गोलू द्वारा भी उस लड़की से प्रेम संबंध रखा जा